हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंटेलिजेंस की लगभग 700 करोड़ कैटेगरीज होती है। क्या आपको पता है कि वास्तव में हमारे ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, हम कैसे सीखते हैं, वास्तव में स्लीप और स्ट्रेस हमारे दिमाग के साथ क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग एक झूठ क्यों है। डेवलपमेंट मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट एंड द ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि ओवरऑल हमारा ब्रेन ही हमारी सारी प्रॉब्लम और लाइफ के एक छोटी बड़ी अचीवमेंट के लिए जिम्मेदार है। इसलिए अगर हम एक बार ये समझ जाएं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो हम अपनी थिंकिंग, पढ़ने की और सीखने की पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर मेडिना ने न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने ब्रेन के 12 साइंटिफिक रूल्स बताए हैं, जिसमें से मैं अभी के लिए आपके साथ सिर्फ कुछ 6 रूल्स शेयर करने वाला हूँ। बाकी के 6 रूल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, द ह्यूमन ब्रेन डेवलप्ड टू। हम इंसान भले ही इस धरती पर फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग जीव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतनी तरक्की कर पाए हैं क्योंकि हमने समय के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है, और यही हमारे सर्वाइव का भी रीजन है। आज से पहले भी हमारे पूर्वज दूसरे जानवर से खुद को बचाने के लिए और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, और आज के टाइम भी हम लोग हर जगह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही अपना काम कर पाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस। हमारा एनवायरनमेंट और हमारे आसपास के लोग अगर हमें और हमारे गोल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। और अगर हमारे यही रिलेशन दूसरे लोगों के साथ सही ना हो तो वो ग्रुप, वो वातावरण हमारी लाइफ और ब्रेन दोनों को डैमेज कर देता है। इसलिए इंसान तभी सर्वाइव कर पाता है जब उसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रेन हो। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। डेली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में और ब्रेन से टॉक्सिक सेल्स को खत्म करने में मदद करता है, जिससे हमारी मेंटल शार्पनेस बढ़ जाती है और हमारा ब्रेन ज्यादा इफेक्टिवली सोच पाता है। जो लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाते हैं उनकी लॉजिक प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग पावर सुस्त लोग तुलना में काफी अधिक होती है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हर किसी को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जिससे हमारी बॉडी काफी तेजी से मूव करे, जैसे स्विमिंग और रनिंग। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। अच्छी नींद आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट और हेल्दी बनने में मदद करती है। पूरी नींद लेना सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता है, ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है खुद को रिचार्ज करने का। पूरी नींद लेना हर उम्र के इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। एक अच्छी नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। स्लीप लॉस का मतलब होता है कि ब्रेन लॉस, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं लेने पर हमारे ब्रेन की फोकस पावर और लॉजिकल थिंकिंग भी समय के साथ डैमेज होती जाती है। एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप नैप्स लेने से नासा के पायलटों की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आपको भी दिन में थकान महसूस होती है या दिन में आपका सोने का मन करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आलसी है, क्योंकि ये कॉमन है। बिकॉज दोपहर 3 बजे के आसपास हमारे ब्रेन में एक बायोकेमिकल जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ वो हार्मोन और केमिकल होते हैं जो आपको जगाए रखने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे हार्मोन और केमिकल होते हैं जिनका काम आपको सुलाना है। तो अगर उस वक्त पॉसिबल हो तो कुछ समय की झपकी जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस काफी बढ़ जाती है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। हमारा दिमाग ज्यादा लंबे समय के लिए चलने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग किसी भी स्ट्रेस को मैक्सिमम 30 सेकेंड तक ही बिना किसी प्रॉब्लम के फेस कर सकता है। हमेशा चिंता करते रहना हमारी लर्निंग एबिलिटी, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस लेने से ये हमारे ब्रेन की ब्लड मसल्स को खराब कर देता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े स्ट्रेस हमारी पर्सनल लाइफ पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी परफॉर्मेंस खराब करते हैं। इमोशनल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि हमारी सोसाइटी के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। एक स्टूडेंट की सीखने की एबिलिटी को कम करने से लेकर एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को कम करने तक होने वाले स्ट्रेस में सबसे बड़ा स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस ही है। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर व्यक्ति का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है। किसी भी 2 व्यक्ति का ब्रेन सेम इन्फॉर्मेशन को सेम प्लेस पर सेम तरीके से स्टोर नहीं कर सकता। आप लाइफ में क्या करते हो और क्या सीखते हो, उसके अनुसार आपका ब्रेन फिजिकली चेंज होता है, उसकी रीवायरिंग होती है। इंटेलिजेंस की लगभग 700 करोड़ कैटेगरीज होती है, मतलब हर स्टूडेंट का, हर एम्प्लॉय का, हर कस्टमर का ब्रेन अलग तरह से सोचता है
और अलग तरह से काम करता है। यहाँ तक कि 2 जूडो बच्चों का ब्रेन भी सेम नहीं होता, डिफरेंटली वायर्ड होता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इसे इग्नोर करता है और वो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को एग्जाम के मार्क्स और परसेंट से नापता है। लेकिन बिजनेस कंपनीज इसलिए इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनी है क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझती है और आपको अपनी पिछली स्टोरी के अकॉर्डिंग ही कंटेंट शो करती है। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों को ज्यादा देर तक ध्यान नहीं देता, इसलिए स्टूडेंट क्लास में किसी टीचर के बोरिंग लेक्चर पर ध्यान नहीं दे पाता है, या तो वहां से जाना चाहते हैं या हमें नींद आने लगती है। हमारा ब्रेन केवल वही फोकस करता है जिसके साथ उसका इंटरेस्ट, प्रॉफिट या फिर इमोशन जुड़ा हो। मल्टीटास्किंग एक झूठ है क्योंकि हमारा ब्रेन एक साथ एक से ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं कर पाता है और मल्टीटास्किंग करने से गलती होने के चांस लगभग 4 गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी स्कूल और कॉलेज में मल्टीटास्किंग को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ कार एक्सीडेंट इसलिए भी होते हैं कि जब ड्राइवर उसकी पसंद का सॉन्ग सुन रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उधर चला जाता है और ड्राइविंग पर से ध्यान हट जाता है। मल्टीटास्किंग करने से हमें कोई भी काम करने में नॉर्मल से 50% अधिक टाइम लगता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए एक बार में एक काम करो पूरे फोकस के साथ। इस वीडियो में हमने 6 ब्रेन रूल्स जाने। रूल नंबर 1, द ह्यूमन ब्रेन डेवलप्ड टू। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। रूल नंबर 3, स्लीप वेल, थिंक वेल। रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लो क्योंकि हमें सीखते रहना है, जीतते रहना है। थैंक्स अ लॉट।